भाव भरे प्रभु प्रेमिन पे। भाव भरे प्रभु प्रेमिन पे। नित नेह सुधा बर सावत मानस। नित नेह सुधा बर सावत मानस। जो पशु तुल्य भये जग में। जो पशु तुल्य भये जग में। तिन्हे मानुष केरी बनावत मानस। तिन्हे मानस केरी बनावत मानस। भाव भरे प्रभु प्रेमिन ते। रंक राजेश करे पल में जन। रंक विकास करे पल में जन। मानस रोग मिटावत मानस। मानस रोग मिटावत मानस। श्री जानकी राघव के पद पंकज। जानकी राघव के पद पंकज। मानस माही बरसावत मानस। मानस माही बरसावत मानस। श्री तुलसीदास महाराज की। श्री तुलसीदास महाराज की। नेह सुधा सब बर सावत मानस। भाव भरे प्रभु प्रेमिन पे। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति भूषण कलि पावन अवतार भक्त चंचरिक संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी इस पंक्ति को निरूपण करते हुए श्री रामचरितमानस की यह पावन पंक्ति माता पार्वती के प्रश्न के रूप में श्री तुलसीदास जी महाराज अधिकतर श्री रामचरितमानस माता पार्वती पूछती है, हे देवाधिदेव
महादेव भगवान शिव कृपा करके मुझे बतावें, श्री कागभुसुंडी जी और श्री गरुड़ जी में, इन दोनों में संवाद किस विधि से हुआ। दोनों ही भगवान के भक्त है, श्री कागभुसुंडी जी और श्री गरुड़ जी। ये तो कथा आपने मुझे सुना दिया, लेकिन इन दोनों में परस्पर मिलन का योग कैसे और कब और कहाँ बना। इन दोनों के बीच में प्रश्न और उत्तर सत्संग रूप में जितना हुआ, कृपा करके जितना कथा हुआ अपना आशीर्वाद समझ करके, हे देवाधिदेव महादेव, माँ शिवा कहती हैं मुझे अवश्य सुनाइए। तब भगवान शंकर ने कहा, पार्वती आप पूछ रही है इनमें संवाद किस विधि से हुआ, तो यह पक्षी अलग अलग पक्ष में हैं, पर ये भक्त है, इसलिए संवाद हो गया। और अगर ये भक्त न होते तो वहाँ तो विवाद निश्चित ही होता। अलग अलग पक्ष में रहने वाले पक्षियों में विवाद तो होता ही रहता है, पर ये भक्त है, इसलिए इन दोनों में विवाद कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, और मुझे तो लगता है कभी होने वाला भी नहीं। लेकिन अद्भुत बात यह है, श्री कागभुसुंडी जी पहले भक्त है और बाद में भगवान का कृपा जब उन पे हुआ तो वे ज्ञानी हुए। श्री कागभुसुंडी जी जन्म से ही भक्त रहे और बाद में कृपा होने के बाद वह ज्ञानी हुए, और श्री गरुड़ जी ज्ञानी है, बाद में हुए भक्त। इसका अर्थ है जो सच्चा ज्ञानी है वह बाद में भगवान का भक्त हो ही जाता है, और जो सच्चा भक्त है वह बाद में ज्ञानी हो ही जाता है, क्योंकि ज्ञान और भक्ति भिन्न नहीं है, अलग अलग नहीं हैं, वे एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान का अर्थ जानना और भक्ति का अर्थ है मानना। भगवान का स्वरूप को जानना ज्ञान है और भगवान के स्वरूप को मानना वह भक्ति है। इसलिए कोई भक्ति के द्वारा ज्ञान तक पहुँचता है और कोई भक्ति के द्वारा ज्ञान तक पहुँचता है, और कोई भक्ति के द्वारा ज्ञान तक पहुँचता है, और कोई ज्ञान के द्वारा भक्ति तक पहुँचता है। अब कौन वहाँ हैं, इतनी सी बात है, और यही इस प्रसंग का सार है, और यही इस प्रसंग में देखने को मिलेगा। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री राम रावण से युद्ध कर रहे थे। युद्ध समय में एक ऐसी लीला हुई,
भगवान श्री राम प्रभु ने ब्याल फांस में आबद्ध हो जाते हैं, नाग फांस में बंध जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। भगवान चारों तरफ से नाग फांस में जकड़े हुए हैं। अब चारों तरफ हाहाकार मच गया, भगवान बंधन में हैं, भगवान बंधन में हैं। हमारे देवर्षि नारद जी ऐसे मौके के तलाश में रहते हैं और वे भगवान के लीला के द्वारा किसी न किसी कोई न कोई व्यक्ति का कल्याण ही करते हैं। लोक कल्याण हो या परलोक कल्याण हो, दृष्टि से उनकी लीला तो ही है। पर नारद जी को पता लगा, तुरंत गरुड़ जी के पास गए। यहाँ देवर्षि गरुड़ पठाए, यहाँ देवर्षि गरुड़ पठाए। यहाँ देवर्षि गरुड़ पठाए और नारद जी ने गरुड़ जी के पास गया और बोले, गरुड़ जी जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, संकट मिटाना है। गरुड़ जी कहाँ चलना है, कौन संकट में है? नारद जी बोले, भगवान संकट में हैं और नाग फांस में बंध गए हैं और नाग तो आपका आहार है, आप जल्द चलें। गरुड़ जी ने बहुत खुश हुए। नारद जी ने इस चुंगली से बात कही कि उनका अभिमान और बढ़ गया कि जो सारे संसार के संकट मिटाते हैं, उनका संकट आज मैं दूर करने के लिए जा रहा हूँ। अगर मैं ना होता तो भगवान का संकट कौन दूर करता। बस गए गरुड़ जी और गरुड़ जी ने उन नागों का भक्षण कर और भगवान को मुक्त किया। अब यहाँ एक सुंदर संकेत है। गरुड़ जी ने गया और भगवान नाग फांस में बंधे थे, भगवान को नाग फांस से मुक्त किया। लेकिन अद्भुत बात यह है कि वह नाग था क्या? खगपति तब धरि खाया, माया नाग बरूठ। गरुड़ जी ने माया नाग, माया का अर्थ क्या है? माँ माने नहीं, या माने जो नहीं हो, फिर भी उनके प्रभाव से, फिर भी भगवान के प्रभाव से, फिर भी प्रभु के प्रभाव से दिखाई दे, उसका नाम माया। इसका अर्थ है कि माया नाग ये नहीं है, पर दिखाई दे रहा है। पर संकेत कितना सुंदर, भगवान बंधन में होते नहीं पर दिखाई देते हैं। भगवान में बंधन हो ही नहीं सकता, वे तो नित्य मुक्त है,
लेकिन बंधन में दिखाई दिए। अच्छा, सर्प क्या है? सर्प हैं संशय सर्प ग्रसेउ मोहित्राता, संशय सर्प ग्रसेउ मोहित्राता, ग्रसेउ मोहिताता, ग्रसेउ मोहिताता। संशय सर्प ग्रसेउ मोहिताता। संशय काल, लेकिन भगवान काल के भी बंधन में नहीं हैं। वे तो काल के भी काल हैं, जो उन्हें काल के बंधन में बाधा हुआ माने, वे स्वयं संशय के बंधन में बंधे हुए हैं। पर गरुड़ जी ने उन नागों का भक्षण किया। किन नागों का? जो था ही नहीं। अर्थात गरुड़ जी भगवान को बंधन दूर किया, जो बंधन था ही नहीं। माया के डर से भाव रहा, व्याप रहा था, लेकिन इतने में गरुड़ जी को ऐसा विचार मन में बार बार उठने लगा, ये भगवान हैं कि नहीं हैं। वाह, सबसे बड़ी कठिनाई यही होती है। श्री गरुड़ जी की बुद्धि प्रधान है। श्री गरुड़ जी बुद्धि प्रधान भक्त है। गरुड़ महा बुद्धिमान राशि, ज्ञान प्रधान है, इसलिए वे बुद्धि से सोचते हैं भगवान हैं या नहीं हैं। वो भी सत्य हैं, मोह और ये भी हो सकता कि हो। अगर भगवान होते तो मूर्छित क्यों होते? यदि वह भगवान हैं तो मूर्छित क्यों हैं? बंधन में पड़े ये है नहीं। पर मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान भक्ति में ये बुद्धि ही बाधा उपस्थिति करती है। भगवान की भक्ति में ये जो बुद्धि है मेरी, वही बुद्धि उपस्थित होकर के खिन भिन कर देती है। कठिनाइयाँ है। वो होते हैं भगवान और दिखते हैं इंसान की तरह। देखने से उनको भगवान मानना कठिन है। आम व्यक्तियों के लिए है भगवान, लेकिन इंसान की तरह दिख रहे हैं, इसलिए लोग भगवान मानने से इनकार कर जाते हैं। यही हाल गरुड़ जी का हो गया। ये बुद्धिमानों के लिए हृदय वालों तो मानते हैं, वे तो भक्त होते हैं, इस रूप में भगवान होते हैं, लेकिन उन लोग को लगता है कि नहीं। अब ये वैसे ही है कि कोई श्री हनुमान जी को बंदर के रूप में देखे। अब यह बात ऐसा है कि कोई श्री हनुमान जी को बंदर के रूप में देख ले, यही सोचने लगे हनुमान जी हैं या बंदर, तो निर्णय करना उनके लिए बहुत कठिन हो जाएगी। बस यही समस्या यहाँ गरुड़ जी को लगा कि यह भगवान नहीं है। निश्चय कर लिया कि नहीं, अगर है भगवान तो क्या नाग फांस में बत्ते?
मैंने सुनी। मैं सुनी हुई बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो जा कर के देखा, और देखा तो ही नहीं, उनको नाग फांस से मुक्ति किया, इसलिए सिद्ध हो गया कि भगवान है ही नहीं। यह गरुड़ को अभिमान बढ़ते जा रहा है। लेकिन फिर भी गरुड़ जी को लगा कि और लोग से तो पूछ लें, तो उसने सोचा कि किसके पास जाएं पूछने के लिए। तो सोचा कि जो हमें यहाँ तक लाया उन्हीं के पास क्यों न चलें। तुरंत गरुड़ जी नारद जी के पास गए और गरुड़ जी नारद जी से बोले, हे नारद जी, मुझे एक कठिनाइयाँ आ गई है। नारद जी बोले, क्या? तो मेरे अंदर एक संशय, एक भ्रम पैदा हो गया है, और उन संशय से आप ही मुझे मुक्त कर सकते हैं। राम जी भगवान हैं या साधारण इंसान है? ये भगवान हैं, ये साधारण राजकुमार हैं, ये सच्चिदानंद भगवान हैं, या चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं? कौन हैं? मुझे कृपा करके बताइए। नारद जी बोले, आपको क्या लगता है? गरुड़ जी बोले, हमें तो लगता है साधारण सा इंसान है। नारद जी को मन ही मन हंसी लगी और मन ही मन खुश हुए। बस लग गई वही बीमारी, लग गई वही बीमारी जो कई बार हमें लग गई है, वे इन्हें भी लग गई। नारद जी मन ही मन हंस रहे हैं कि जो बीमारी बहुत दिन पहले मुझे लगी थी, वह बीमारी आज गरुड़ जी को भी लग गया है। जे ही बहु बार नचावा मोही, सोही व्यापी हंगपति तो ही, सोही व्यापी हंगपति तो ही, विहंगपति तो ही, विहंगपति तो ही। मन ही मन नारद जी मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि जो माया मुझे व्यापी थी बहुत पहले, वही माया आज गरुड़ जी को व्याप रही है। सब जग को रही नचाए, नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, नचाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, रचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग के रही नचाए, नचाए हरि माया जादूगरनी। कोई आको पार न पाए, सबके यह नाच नचाए। कोई आको पार न पाए, सबके यह नाच नचाए। दुख में सुख को दर्शाए, सुख में दुख को दर्शाए हरि माया जादूगरनी। सुख में दुख को दर्शाए हरि माया जादूगरनी।
अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगर ने। इतना ही नहीं, जड़ में चेतन दिखलाए, जड़ में चेतन दिखलाए हरि माया जादूगर ने। अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगर ने। ये तन मन में जड़ देसिया हरि माया जादूगर ने। ये तन मन में जड़ देसिया हरि माया जादूगर ने। जड़ में चेतन दिखलाए हरि माया जादूगर ने। या के बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। या के बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। जेहि सद्गुरु लीन बचाई, बचाई हरि माया जादूगर ने। अति अद्भुत खेल रचाए, रचाए हरि माया जादूगर ने। अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगर ने। जब पंथ कोई नहीं सूझे, तब जाई गुरु जी से बूझे। जब पंथ कोई नहीं सूझे, तब जाई गुरु जी से बूझे। बचने के कौन उपाय हरि माया जादूगर ने। बचने के कौन उपाय हरि माया जादूगर ने। जो राम नाम मुख बोले, सोया सो निर्भय डोले। जो राम नाम मुख बोले, सोया सो निर्भय डोले। सद्गुरु शैल बताई, सद्गुरु शैल बताई हरि माया जादूगर ने। अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगर ने। विकास चरण के चेरो, गुरु कृपा पे बलि बलि जाए। विकास चरण के चेरो, गुरु कृपा पे बलि बलि जाए। नहीं और कछु बस मेरो, गुरु कृपा पे बलि बलि जाए। नहीं और कछु बस मेरो, गुरु कृपा पे बलि बलि जाए। बचने को कौन उपाय, बचने को कौन उपाय। बचने को कौन उपाय सतगुरु गेल बताए। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगर ने। ये भगवान की माया बड़ी विकट है, इसको प्रणाम है। भगवान कहते हैं मम माया दुर्तया। नारद जी बोले बस वही माया गरुड़ जी को व्याप गई है, और इन्हें हम समझाऊं तो ये समझेंगे नहीं, क्योंकि ये ज्ञानी हैं, बुद्धि प्रधान हैं। और हम तो भगवान के गुण गाने वाले, बीड़ा लेकर दिन रात नारायण नारायण करने वाले भगवान के गुण गाते हैं। तो नारद जी ने कहा कि गरुड़ जी आपको समझना है, हाँ तो समझना है, तो मैं नहीं समझा सकता। क्यों? क्योंकि एक मुख है, हमारे पास एक मुख है,
वो भी भगवान के गुणों से भरा रहता है। आप एक काम करो, क्या प्रभु, हमारे पिताजी के पास चले जाओ, ब्रह्मा जी के पास, चतुरानन पह जाऊं खगेशा। चतुरानन पर जाऊं खगेशा, चतुरानन पर जाऊं खगेशा। नारद जी बोले कि हमारे पिता ब्रह्मा जी हैं, उनके पास जाइए, यदि समझना है तो आप वहीं जाइए। चतुरानन पह जाऊं खगेशा, ब्रह्मा जी के पास जाओ, उनके 4 मुख हैं, उनसे समझो। गरुड़ जी बड़े खुश हुए। क्यों खुश? इसलिए हुए कि नारद जी समझा नहीं पाए। आपने देखा होगा, आदमी का अपनी नासमझी का बड़ा अभिमान होता है, अज्ञान का बड़ा अभिमान होता है। कई बार लोग कहते हैं, अरे ऐसा प्रश्न कि उनके समझ में ही नहीं आया, उन्होंने समझा ही नहीं सका, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं और किसी से समझ लो। कितना अभिमान बढ़ता है। अच्छा, अब समझें, कई लोगों को अपने रोग का अभिमान होता है। रोग का भी अभिमान कितने रोगी को होता है। रोग कोई खुशी की बात नहीं है। किसी के अंदर रोग हो जाए किसी कारण से थोड़ी सी भी, तो रोग कोई खुशी का विषय नहीं है, लेकिन उसका भी लोग को अभिमान हो जाते हैं। अरे ऐसी वैसी बीमारी थोड़ी है महाराज, बीमारी ऐसी हुई है, यहाँ गया, उस डॉक्टर के पास गया, वो समझा ही नहीं पाए। अब यह कोई महानता थोड़ी है, यहाँ के डॉक्टर वहाँ भेजा, वहाँ के डॉक्टर वहाँ भेजा, बड़ी मुश्किल से उन्होंने समझा इस बीमारी को। ऐसा वैसा डॉक्टर के मान में थोड़ी था। अब गरुड़ जी को ऐसा अभिमान बढ़ा, ऐसा अभिमान बढ़ा, नारद जी को तो समझ में नहीं आई। नारद जी समझा ही नहीं पाए, सब जवाब दे दिया, हाथ जोड़ दिया कि हम नहीं समझा सकते हैं। तो और अभिमान बढ़ गया। अब नारद जी ने कहा कि ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास गए, बिरंची पह गए निज संदेश सुनावत भयउ। अच्छा, नारद जी ने क्यों नहीं समझाया और ब्रह्मा जी ने क्यों नहीं समझाया? उसका कारण आप दोनों जगह ध्यान से पढ़कर देखना, श्रीमद् रामचरितमानस में देखना, तो गरुड़ जी प्रणाम नहीं किया, जा कर के तुरंत नारद जी के पास क्वेश्चन कर दिया। प्रणाम उणाम कुछ नहीं, दंडवत कुछ नहीं, नारद जी को न ब्रह्मा जी को। इसलिए उन्होंने नहीं समझाया, क्योंकि अगर श्रद्धा होती तो प्रणाम करते। तो नारद जी को प्रणाम नहीं किया तो नारद जी समझ गए कि श्रद्धा है ही नहीं, इनके साथ व्याख्यान देना उचित नहीं है, इनको ज्ञान देना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर श्रद्धा होता तो इनको ज्ञान दिया जाता, पर श्रद्धा है ही नहीं। तो जहाँ इनकी श्रद्धा है वहीं भेजो,
ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने देखा, पूछा कैसे आए महाराज? तो बोला हमारा एक संशय है, उसे दूर कर दो। वहाँ भी प्रणाम नहीं किया, ब्रह्मा जी को प्रणाम भी गरुड़ ने नहीं किया। ब्रह्मा जी समझ गए क्या संदेश है, राम जी भगवान हैं कि साधारण राजकुमार हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा कि क्या संदेश है, बोलो। गरुड़ जी ने बोला कि राम जी साधारण मनुष्य है या भगवान हैं, साधारण राजकुमार हैं या भगवान हैं, कृपा करके मुझे बतलाइए। पहले यह बताओ। ब्रह्मा जी बोले पहले यह बताओ, यहाँ भेजा कौन है तुझे? गरुड़ जी बोले नारद जी ने। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, वह बोले ऐसा काम वही कर सकते हैं, अब अपनी तो झंझट बचावे और हमारे पास भेज दिया। वो क्या कह रहे थे? उन्होंने समझाया क्यों नहीं? उन्होंने यह कह रहे थे प्रभु कि हमारा एक मुख है, उसमें हम भगवान का उस मुख से गुणगान दिन रात करते हैं, तो किसी ज़्यादा मुख वाले के पास जाओ, इसलिए आपके पास भेज दिए हुए हैं। आप चतुरानन हैं, आप चतुर्मुख हैं, आपके पास भेज दिया, आप समझाएं हमको। आप तो बुद्धि के देवता हैं, सरस्वती आप सरस्वती के स्वामी हैं और आप समझाएं। ब्रह्मा जी बोले देखो उनका एक मुख है, नारद जी के भगवान के गुणों से भरा रहता है मुख, और हमारे 4 मुख, चारों वेदों से भरा रहता है, हम वेदों के उच्चारण करते रहते हैं। तो ऐसा है कि तुम कोई और के पास जाओ। अब तो गरुड़ जी को और अभिमान हुआ कि ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सके। और बात क्या, तो गरुड़ जी बोले और कहाँ जाऊं? तो ब्रह्मा जी ने कहा बैन पे शंकर पह जाओ, बैन पे शंकर पह जाओ, बैन पे शंकर पह जाओ। शंकर पह जाओ, आप शंकर जी के पास जाओ, किसी से मत पूछना रास्ता में, सीधे शंकर जी के पास जाओ। अब गरुड़ जी ने कहा कि हम पहले ही समझ गए कि समझा नहीं पाएंगे ब्रह्मा जी, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरी जगह बताई, वही जा रहे हैं। शंकर भगवान पार्वती जी से कहा कि मैं जा रहा था, रास्ते में मुझे गरुड़ मिले और उसने हमें आकर प्रणाम किया। शंकर जी को प्रणाम किया गरुड़ जी ने और अपना संदेश सुनाया। शिव जी ने जो बात कही वो बात बहुत बढ़िया है, अद्भुत। ये सद्गुरु स्वरूप है भगवान शंकर। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो याभ्याम विनान पश्यन्ति सीधा स्वांत अस्मिश्रों। शंकर जी ने कहा गरुड़ जी हम ही तुम्हें समझा नहीं सकते, तुम्हें जो संदेह हुआ है, तुमने जो संदेश सुनाया कि भगवान राजकुमार है या भगवान है, साधारण कोई बालक राजकुमार का है,
या भगवान हैं, मैं भी तुम्हें नहीं समझा सकूँगा। क्यों नहीं समझाया? संकेत, शंकर जी बोले तुम रास्ते में मिले हो। मिलऊ गरुड़ मार्ग महमोही, मिलऊ गरुड़ मार्ग महमोही, कवन भांति समझावऊँ तोहि, कवन भांति समझावऊँ तोहि, मिलऊ गरुड़ मार्ग महमोही, मिलऊ गरुड़ मार्ग महमोही, केहि भांति समझावऊँ तोहि, केहि भांति समझावऊँ तोहि। आप रास्ता में मिले हैं, इसलिए मैं समझा नहीं सकता। अब इसका अर्थ क्या है? बड़ा सुंदर अर्थ है। यही है कि गरुड़ तुम वहीं रहते जहाँ तुम थे। इसका मतलब है कि जहाँ से तुम्हारी बीमारी शुरू हुई थी वहीं तक तुम्हारी बुद्धि सीमित रहती तो मैं समझा सकता था। अब तुम्हारी बीमारी बढ़ते 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 भगवान के नकारात्मक दिशा में बहुत ज़्यादा चल गया है। शंकर जी ने सोचने, या तुम वहाँ पहुँच जाते जहाँ हम थे, नहीं तो समझने में सुविधा होती, मुझको वहीं बुला लेते। लेकिन तुम वहाँ रहे नहीं और यहाँ तुम थे और वहाँ रहे नहीं, पहुँचे नहीं, और यहाँ हम हैं बीच में मिले हैं, इसलिए समझाना मुश्किल है। ये बीच वालों को समझाना बहुत मुश्किल है। यदि खूब पढ़े लिखे जो व्यक्ति है उसको समझा लिया जाएगा, बुझा लिया जाएगा, मना लिया जाएगा, नहीं तो मूर्खों को समझा लिया जाएगा, अज्ञानी को समझा लिया जाएगा। लेकिन जो बीच वाला है उसको समझाना बहुत कठिन है। ये कोई अपने अज्ञान का स्वीकार करे, वही रहे जहाँ है, या फिर ज्ञानी के ऊंचाई पर पहुंच जाए जहाँ ज्ञानी जन रहते हैं, पर वहाँ पहुँचते नहीं हम, और जहाँ होते वहाँ रहते नहीं। ये बीच वालों को समझाना कठिन है। अच्छा, संशय जो होता है बीच में ही होता है। वैसे आप देखो, जागृत अवस्था में संशय नहीं होता, सुषुप्ति में होने का प्रश्न ही नहीं आवे, बीच में ही है। और स्वप्न में भ्रांति का रूप होता है। अच्छा देखो, लोग कहते हैं कि अंधेरे में भ्रम होता है। अच्छा, हम सब लोग मान लेते हैं कि अंधेरे में भ्रम होता है, लेकिन किसकी बात यह है कि अंधेरे में भ्रम होती है? हम तो कहते हैं कि अंधेरे में भ्रम होती ही नहीं है। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा, भ्रम होगा कहाँ से? जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति का उदाहरण दिया गया है। कहते हैं कि अंधेरे में होता है, अंधेरा में होता ही नहीं है।
अंधेरे में कुछ दिखेगा नहीं और उजाले में भी भ्रम होगा ही नहीं, क्योंकि उजाला में रस्सी साफ साफ दिखेगी। इसका अर्थ है कि उजाला में भ्रम नहीं और अंधेरे में भी नहीं, अंधेरा में कुछ दिखाई नहीं देगा। जब ना उजाला में ना अंधेरा में भ्रम होगा, भ्रम कहाँ होगा? वही लोग हैं जिन्हें न पूरा ज्ञान है और न पूरा अज्ञान है, इन्हें ही भ्रम होता है। बल्कि अज्ञानता है पर उन्हें भ्रम है कि मुझे पूरा ज्ञान है। अब यह बड़ी कठिनाई है। अच्छा, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? एक सज्जन मुझसे कह रहे थे सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? हमने कहा अपने अज्ञान का ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान। पहले यही तो पता लग जाए। अच्छा, वैसे भी पहले आप देखो अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन अंधेरे में तो दिखता है। इसी तरह अज्ञान में कुछ नहीं दिखता पर अज्ञान दिखता है। पर एक निवेदन है आपसे, ये अंधेरा आँख वालों को दिखता है। जिन्हें आँख है ही नहीं उन्हें न अंधेरा दिखता है और न उजाला दिखता है। इसी तरह विवेक की आँख संत कृपा से, सद्गुरु कृपा से जिनकी खुल गई है, उन्हें अपने ज्ञान का अंधेरा भी दिखता है और गुरु की कृपा होने के बाद ज्ञान का प्रकाश भी दिखता है। वो जिन्हें आँख ही नहीं है उन्हें न अज्ञान दिखता है और न ज्ञान दिखता है। ऐसे के लिए तुलसीदास जी कहते हैं, मुख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंची सम। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंची सम। पर भगवान शंकर ने कहते हैं, गरुड़ तुम यही गड़बड़ी कर दी कि तुम वहीं रुक जाते जहाँ थे, तो हम वहीं आकर तुमको समझा देते। और सद्गुरु यही करता है, तुम अपना असमर्थता जानकर अपनी ही जगह पर सीमा पहचान कर, अज्ञान मानकर तुम जहाँ हो वहीं रहो, तो गुरुदेव स्वयं आकर के प्रकट होकर के कृपा करके तुम्हें ज्ञान देंगे। ऐसी लगता है कि भाव से ऊपर उठते वहाँ पहुँच जाएं जहाँ गुरुदेव विराजते हैं, तो ज्ञान स्वतः हो जाएगा। तो शंकर जी ने कहा, तुम बीच रास्ता में मिले हो और इसलिए संकेत बड़ा सुंदर है। मिले उ गरुड़ मार्ग मगमोही, कौन भांति समझाओ हूँ तो ही। अब गरुड़ जी और प्रसन्न हुए कि शंकर भगवान भी असमर्थ है मुझे समझाने के लिए। शिव जी ने कहा कि मैं तो नहीं समझा सकता, तुम और किसी के पास जाओ। अब गरुड़ सोच रहे थे, श्री गरुड़ जी यह सोच रहे थे कि एक मुख वाले नारद जी तो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी के पास भेजा है। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने 5 मुख वाले शंकर जी के पास भेजा है और 5 मुख वाले शंकर जी किसी 6 मुख वाले के पास भेजेंगे। अच्छा आप कल्पना करो यही क्रम बनता रहे तो गरुड़ जी का संदेह कभी दूर होता। मान लो कि शंकर जी यह कह देते कि मेरे तो 5 मुख है, तुम कार्तिक जी के पास जाओ, सड़ानंद मेरे पुत्र हैं, उनके पास जाओ और समझ लो। चलो यहाँ तक तो ठीक है कि शंकर जी सड़ानंद जी के पास भेज देते, और मान लो कि कार्तिक जी कहते कि हम तो सड़ानंद ही है, अगर तुम्हें अच्छी तरह समझना है तो
दशानन जी के पास चले जाओ। तो रावण के तो 10 मुख है, तो मुख तो बड़े रहते हैं, पर मुख्य बात जहाँ के तहाँ तो रही। गरुड़ जी सोच रहे कि शंकर जी किसी और बड़े के पास भेजेंगे, पर शिव जी ने एक बात कही, क्या गरुड़ जी, अगर आप सचमुच समझना चाहते हैं, हाँ, राम जी भगवान हैं या कोई साधारण राजकुमार हैं, समझना चाहते हो कि नहीं? जी जी प्रभु, मैं समझना चाहता हूँ। तो यहाँ से नीलगिरी पर्वत पर काग भुसुंडी रहते हैं, उनके पास जाओ। अब तो गरुड़ जी को ऐसा लगा कि बहुत ऊंचे से नीचे गिर गए हम। उन्नति होते होते 1 मुख वाले 4 मुख वाले के पास, 4 मुख वाले 5 मुख वाले के पास, 5 मुख वाले ने कौवा के पास भेज रहा है, जाओ। गरुड़ जी बोले, कौवा से शंकर जी बोले, हाँ, समझना है तो वहाँ जाना पड़ेगा। गरुड़ जी बोले, विचार कर लीजिए, हम पक्षियों के राजा हूँ, और काग भुसुंडी कौआ तो पक्षियों में चंडाल पंछी माना जाता है, सबसे छोटा पक्षी, और मैं पक्षियों के राजा होकर कौवे के पास जाऊं। शंकर जी बोले, समझना है तो वहीं जाना पड़ेगा, नहीं समझना है तो कोई बात नहीं है, आप वापस जाइए। पार्वती माता मुस्कुराई, शंकर भगवान, हे प्रभु, आप भी बड़ी कौतुकी हो, बेचारे को झंझट में डाल दिया। आप त्रिलोक के गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, पावर का जाना, पावर का जाना। आप त्रिभुवन के गुरु हैं प्रभु, आपको समझा देना चाहिए, आप ही क्यों नहीं समझा दिया? शंकर जी बोले, पार्वती, भगवान की कृपा से हमें एक रहस्य समझ में आया, रघुपति कृपा मर्म मैं पावा। क्या मर्म? कहाँ की? भगवान अभिमान उनका दूर करना चाहते हैं, और अगर मैं समझा देता तो गरुड़ जी की सारी दुनिया में प्रचार करते करते, घूमते घूमते नारद जी नहीं समझा पावे, ब्रह्मा जी नहीं समझा पावे, उन लोग के समझ में बात आई नहीं, हमको कहाँ से समझाएंगे? और वो तो बड़ी मुश्किल से शंकर जी के पास गया, बड़ी मुश्किल से शंकर जी ने मुझे समझा पाए। ये सब घूम घूम करके कहते, घूमते फिरते कहते, शिव जी ने समझाया बड़ी मुश्किल से, और इसलिए हम भुसुंडी जी के पास भेजा। कहा, क्योंकि कौवे से समझेगा तो किसी से कहने नहीं जाएगा। इन्होंने समझाया, यह कौवा काहे की समझे हम, और इसलिए कहा है, होई है किन्ह, हुई है किन्ह कब अभिमाना, हुई है किन्ह कबहु अभिमाना, सोई खोवे चाहा कृपा निधाना।
सोई खोवे जहाँ कृपा निधाना। और गुमान गोविंद ही भावत नाही। अच्छा देखो, गरुड़ जी भगवान के निजी भक्त है, हरि सेवक अति निकट निवासी, भगवान के पास ही रहते हैं गरुड़ जी और उनके अपने हैं, तो भी भगवान उन्हें भेज देते हैं कि इनका अभिमान दूर हो जाए। इसका अर्थ है कि भगवान जिसका अभिमान दूर कराते हैं वह भगवान का अपना जानता है, अपना प्रिय है, क्योंकि अपने भक्त का अभिमान भगवान रहने नहीं देते। भगवान कहते हैं कि वहीं जाओ। एक बात यह है, गरुड़ जी को यहाँ भेजा, मुझे एक बात याद आई। संत श्री नामदेव जी महाराज श्री पंडरीनाथ जी के अनन्य भक्त है, विठल भगवान के अनन्य भक्त हैं। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर्य के श्यामल आया। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर्य को श्यामल आया। तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले, हरि प्यारे का नाम मन भजले। गोपाल हरि प्यारा नाम भजले, गोविंद हरि प्यारा नाम भजले। गिरधर नागर नाम भजले। नामदेव जी विठल 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 विठल, राम कृष्ण हरि विठल 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 विठल। भगवान का भजन किया भाव है, ये वही ध्यान करते हैं। सुंदर ते ध्यान उभे बीते बिहेरी, कर कटारी देवनिया। सुंदर ते तुकाराम जी कहते हैं कि भगवान पत्थर का टुकड़ा और ईंट पर जो रखा है उन पर खड़ा है, ऐसी सुंदर मुक्ति है। तुकाराम और नामदेव विठल विठल गाया तो नामदेव जी को भगवान दर्शन दे दिया। भगवान का खास नामदेव जी ने नित्य दर्शन होता था। नामदेव जी को प्राय बात होती थी, लेकिन नामदेव जी एक बार संत मंडली के संग, उसमें संत ज्ञानेश्वर जी के बहन मुक्ताबाई और भी संत गए। महाराष्ट्र के एक भक्त संत हुए गोरा कुम्भकार जी, गोरा कुम्भकार के यहाँ गए। सब संत इकट्ठे हुए, सब एक साथ बैठे, पंगत लग गई भोजन के लिए। भिक्षा के लिए। अब संत ज्ञानेश्वर जी की बहन मुक्ताबाई जी अनेक दिव्य शक्ति उन्होंने क्या किया, जो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, जो मिट्टी को सुधारने के लिए
थापी रखा हुआ था वह थापी उठाई और जितने संत पंगत में बैठे हुए थे सब संत के पीठ पर एक एक थापी मारना शुरू किया। अब बताओ, पीछे से और पीठ पर धमाधम करे तो सब संत तो बैठे रहे, कोई कुछ नहीं कहा। पर नामदेव जी ऐसा किया तो नामदेव जी नाराज हो गए। क्या तमाशा है, क्या बना रखे हैं सब संतों के साथ ऐसा व्यवहार। मुक्ताबाई हंसने लगी। यह भी सब खड़े हैं। भगवान ने सभी लोगों को गढ़े हैं। मुक्ताबाई जी बोली, जिस तरह से सब माटी के घड़े हैं भगवान ने सब गढ़े हैं, मैं ये देख रही हूँ इसमें कच्चा कौन है और पक्का कौन है। बाकी तो सब पक्के हैं, यही एक कच्चा है, यही एक कच्चा है। अब तो नामदेव जी को बहुत बुरा लगा। मुक्ताबाई ने कहा, भैया नाराज मत होना, पर कच्चे हो तुम, कच्चे हो। नामदेव जी सीधे आए और पुंडरीनाथ भगवान जी की झांकी के सामने रोने लगे। मुझे आप मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया, आपका दर्शन हो गया, सब कुछ मिल गया, फिर भी मैं कच्चा कैसे हूँ। भगवान प्रकट हो गए, नामदेव जी को हृदय से लगा लिया। भैया नामदेव, तुम हमारे पीछे भक्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं, तुम प्रिय भक्त हो, पहले का या पीछे का प्रिय भक्त हो, कोई संदेह नहीं। तब तो भगवान यह बात भी सही है कि मैं कच्चा नहीं, आप मिल गए, आपने हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा, लेकिन एक बात है। क्या? भगवान तो बड़ी कौतुकी है, तुम मेरे भक्त हो, मैं तुमसे मिल गया हूँ, पर यह बात सभी सच्ची है, तुम अभी कच्चे हो। बात सही है। अब तो नामदेव जी को लगा भगवान भी ऐसे कह रहे हैं तो क्या करें। तो कहा, पक्के बनाना है तो एक काम करो। कहा, क्या? कौन? पक्का बनाओ, अभी बनाओ। ये भगवान, अभी बनाओ। भगवान की कृपा है, चाहे तो वे अपने संकल्प से पक्का बना दे, लेकिन वे कहते हैं भगवान नवधा भक्ति में, सातव सम मोहि मैं जग देखा, सब ते अधिक संत कर लेखा। सातव सम मोहि मैं जग देखा, सब ते अधिक संत कर लेखा। मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं नवधा भक्ति में, सातवीं भक्ति के माँ सेवरी के साथ जब चयनित करते हैं, वर्णन करते हैं, तो कहते हैं कि सातवें सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान ने कहा कि तुम भक्त हो, पर तुम्हें पक्का बनाएगा कोई महात्मा। सद्गुरु के पास जाओ, संत के पास जाओ। महाराज, आपसे आप मिलने के बाद सद्गुरु की ज़रूरत है। भगवान ने कहा, अगर पक्का बनना है तो जाओ। तो आपकी बताओ। भगवान ने कहा, हम बतावें तो वह श्री विश्वा खेचर जी के पास भेज दिया भगवान ने, बता करके उनको। वहाँ जा कर के उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और नामदेव जी उनके पास गए, तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ।
उन्होंने जान लिया कि हमें तो यही अभिमान था कि भगवान हमें मिल गए, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस इसी अभिमान के कारण कचापन मेरे अंदर रह गई और भगवान ने मुझे पक्का बना दिया। आए भगवान ज्ञान पाकर, भगवान का ज्ञान पाकर के आए पुंडरीनाथ जी के पास, चरणों में बार बार प्रणाम करते अपने बड़ी कृपा की, आपकी बड़ी कृपा। बस यही समस्या गरुड़ जी के साथ, हम तो भगवान को लेकर उड़ जाते हैं, भगवान हम पर आसीन रहते हैं और हम भगवान के इतने निकट हैं, बस यही अभिमान था। पर शंकर जी कहते हैं हमें तो पता लगा इनको यही अभिमान है कि हम भगवान को लेकर उड़ गए, हम भगवान को क्षण में लेकर के उड़ते हैं, शरण में रहते हैं, हम भगवान के पास में रहते हैं और भगवान इनका यह अभिमान मिटाना चाहते हैं। इसलिए सोई खोवे यह कृपा निधाना, भगवान वही अभिमान इनका मिटाना चाहते हैं क्योंकि वे कृपा निधान हैं। इसलिए कहा शंकर जी कि मैं कहा कि तुम कौवे के पास जाओ, काकभुसुंडी जी के पास जाओ, उनसे समझो। पार्वती जी को हंसी आई, हे प्रभु आप और आपके भगवान की लीला बड़ी विलक्षण है, कब किस तरह किसका कल्याण करेंगे। अच्छा तो थोड़ा बहुत तो समझा देते। आप शंकर जी बोले हम बिल्कुल नहीं समझाया। कहा क्यों नहीं समझाया? तो शिव जी ने एक उत्तर दिया, ताते उमा गुप्त करी राखा, ताते उमा गुप्त करी राखा, समुझे ही खगही के भाखा। ये पक्षी की बात समझता है तो यह भी पक्षी, वे भी पक्षी, ये ज्ञान के पक्ष में, वे भक्ति के पक्ष में, तो हमने दोनों को मिला दिया। कहा क्यों मिला दिया? माँ ने बोला क्यों मिला दिया? आहा, इतना बढ़िया संकेत है। ज्ञानी को भक्त के पास भेज दिया और भक्त को ज्ञानी से मिला दिया। इसका अर्थ क्या है? बोले जो दोनों में अगर संवाद हो जाए, ज्ञानी को भक्ति मिल जाए और भक्त को ज्ञान मिल जाए, यही जीवन की सार्थकता है। गरुड़ जी ने फिर कहा कि जाना ही पड़ेगा। शंकर जी बोले समझना है तो जाओ। गरुड़ जी और काकभुसुंडी